Hello friends, welcome to our YouTube channel Education Point Haryanvi. Now today we are discussing about first and second chapter of Science 10th class, in which we are discussing multiple choice question, means MCQ, that are very important to your upcoming exams. Now we can start. Our first question is: before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper. 2 means that जब मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना हो या फिर क्लीन किया जाए रब करके घिस के सैंड पेपर के साथ, तो क्या होता है। यानी कि उसका आंसर पूछ रहा है कि क्या होता है। तो होता है रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम रिबन सरफेस। यानी कि जो मैग्नीशियम का रिबन था उसके ऊपर से मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर है वो हट जाती है। तो इसका आंसर हो गया सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड आर ऑफ। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन की जाती है किस किस की, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड की, तब जो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वे क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होते हैं, वो बेरियम सल्फेट होते हैं, यानी कि BrSO4। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो combustions by combining with oxygen in the cell of our body to produce energy is a kind of। यानी कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जिसके दौरान ग्लूकोज एक स्लो कम्बशन के अंदर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है हमारी बॉडी में और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो किस प्रकार का होता है। यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस होती है, वो किस टाइप की प्रोसेस होती है। तो ये होती है एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्या होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक कौन सी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर, जिस प्रोसेस के दौरान हीट इवॉल्व होती है, यानी कि हीट का उत्सर्जन होता है, हीट निकलती है, वो क्या होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होता, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, चेंजिंग ऑफ द एटम ऑफ ऑन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के बनने का जो प्रक्रिया होती है उनके बीच में एटम चेंज नहीं होते। कब नहीं होते, जब एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर डी है। ये मैंने आंसर पहले से ही नीचे लिख रखे हैं ताकि हमें क्वेश्चन करते समय ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज। इनमें से कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। वो देखिए क्या होती, क्या क्या ऑप्शन क्या क्या हमारे, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, या फिर बर्निंग ऑफ ए कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, राइपनिंग ऑफ बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटिंग। यानी कि
एक मोमबत्ती का मोम का पिघलना जब वो गर्म की जाती है तो वो क्या होती है, एक केमिकल प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। ये जरूरी है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो ऑर्डर होता है उसको जो सेटिस्फिकेशन की लॉ है वो कौन सी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वो देखिए, ऑप्शन हमारे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग रेंसिड एक्सेप्ट। वे मेथड्स बताइए जो भोजन को प्रिजर्व रखने में हमारी सहायता करते हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, यानी कि भोजन को एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखना। स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज में खाने को रख देना। कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स। देखिए इनमें से कौन से हमारे आंसर होते हैं। आंसर बन जाएगा हमारा तीसरा और चौथा, यानी कि कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, भोजन को हमेशा साफ और ढके हुए कंटेनर्स के अंदर ही रखना चाहिए। एंड और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स, हमेशा साफ सुथरे हाथों से ही हमें भोजन को छूना चाहिए, भोजन को हाथ लगाना चाहिए। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे वाले पे हम चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन विच इज ए कम्बिनेशन ऑफ, यानी कि जो लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन शामिल होती है, जो किस किस का कम्बिनेशन है वो हमारे से पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। रिडक्शन एज वेल एज कम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कम्बिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन है हमारा ऑक्सीडेशन एज वेल एज कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के साथ जब कम्बिनेशन रिएक्शन शामिल की जाती है तो हमारे क्या होता है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक केमिकल रिएक्शन दी गई है हमें और वो बताना है कि वो किस चीज़ को शो करती है, किस तरह की ये रिएक्शन है। तो क्या दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यानी कि H2 क्या होता है, हाइड्रोजन। इससे क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस H2O, कॉपर और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे। तो ये किस तरह की रिएक्शन है ये बतानी है हमें। तो ये है रिडॉक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? चलो थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यानी कि जब किसी रिएक्शन में जो चीज़ यहाँ है ये इकट्ठी है, दो वस्तुएं, सिंपल से बात समझते हैं हम, कोई फॉर्मूला या फिर रिएक्शन नहीं लिखने वाले, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। ये दो चीज़ इकट्ठी हैं, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हुई और ये दो चीज़ अब अलग अलग हो गई, यानी कि अपनी अपनी इन्होंने जगह
छोड़ दी, डिस्प्लेस हो गई, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी इसी को हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर कॉपर प्लस कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है ये, और हाइड्रोजन है CuO+H2, और ये यहाँ से O हट के OH2 के साथ में चला गया और क्या बना दिया, वाटर, यानी कि O का, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि अपनी जगह छोड़ दी। तो ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिडॉक्स इसलिए है कि जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का रिडक्शन होना जिस इक्वेशन में, वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। When ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product, accompanied by change in color from green to brown। जब फेरस सल्फेट को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है डिकम्पोज करके फेरिक ऑक्साइड बनाने के लिए, तो कैसा कलर आता है, तो ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एसिड और बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ज़रूर ध्यान दें इन क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि कौन सी ऐसी गैस है जो फूड को स्टोरेज करने में लंबे समय तक काम आती है, वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसका हम सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है, जिस तरह की ये चिप्स होते हैं, कुरकुरे वगैरह होते हैं, इनके अंदर गैस भरी होते हैं इनकी पैकिंग्स के, वो भी नाइट्रोजन होती है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। अभी हम हमारे सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से कुछ प्रश्न करने वाले हैं। इस चैप्टर से मैंने बहुत थोड़े प्रश्न लिए हैं, लेकिन प्रश्न जो लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिए। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, raw grapes, orange, etc. have a sour taste due to presence of। यानी कि हमसे ये पूछना चाहता है कि मैंगो में, लेमन में, और कच्चे ग्रेप्स यानी कि कच्चे अंगूर, और ऑरेंज में, और क्या होता है, आंवला होता है, इनमें कौन सा टेस्ट, इनका जो खट्टा टेस्ट होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है सिट्रिक एसिड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडिड टू वाटर। जब एक छोटी ही अमाउंट एसिड की पानी में मिला दी जाती है तो क्या होता है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये देखिए क्या क्या होता है, पहला होता है आयनाइजेशन और दूसरा होता है डिल्यूशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद। जब डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, क्या नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड, जब किसके साथ ट्रीट किया जाए, हमसे पूछना चाहता है। तो किसके साथ किया जाता है, लाइम यानी कि चूने के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एन आंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। एक चींटी का काटना ठीक किया जाता है विद विच which will neutralize the effect of chemical injected by ant sting into our skin। यानी कि ये हमसे पूछना चाहता है कि जो
जब हमें कोई चींटी काट ले तो उसके जहर उसके अंदर जो भी केमिकल होता है उनको न्यूट्रलाइजेशन करने की प्रक्रिया होती है। वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या काम ले कि किस चीज़ को काम लेते हैं, तो वो लेते हैं बेकिंग सोडा को। और आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, तो होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिस इसमें से नमक बन रहा है वो क्या है, यानी कि साल्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है। ठीक है, तो NH4OH ए क्यों लिख रखा है ना ब्रैकेट में, इसका अर्थ होता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, प्लस में H2SO4 प्लस ये बनाएगा, क्या बनाएगा, तो ये बना देगा NH4 2SO4। ठीक है, प्लस H2O प्लस क्या बनेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन होके सॉल्ट बना देगा। ठीक है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा साल्ट है जो एसिडिक सॉल्यूशन दिया देता है, कब, जब वो पानी में डिजॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, NH4Cl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक वाटर जर्म फ्री। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी होता है पानी में। वो कब किया जाता है या फिर किस लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है पानी को जर्म फ्री करने के लिए। ठीक है, पानी के अंदर के कीटाणुओं को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ए एल्कलाइन सॉल्यूशन। इनमें से एल्कलाइन सॉल्यूशन पानी के साथ घुलकर कौन सा बनाता है, तो वो बनाता है पोटाशियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। इनमें से कौन सा साल्ट है जो क्रिस्टलाइजेशन के वाटर कंटेन नहीं करता है। देखिए क्या नहीं करता, बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर। बेकिंग सोडा एक ऐसा साल्ट है जो कंटेन नहीं करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। कौन सा एसिड होता है टमाटर के अंदर, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार आता है क्वेश्चन पेपर में। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग अस आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी टू हैव न्यू नोटिफिकेशन विद आवर लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।